हाँ भाई ठीक है साथियों, आज हम ब्लड रिलेशन में टाइप 2 ही चल रहा है, उस टाइप 2 में अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, टाइप 2 का अगला क्वेश्चन हमने 3 प्रश्न पहले कर लिए थे और उसी टाइप 2 का जो कोडेड रिलेशनशिप थी, सांकेतिक संबंधता थी, उसका प्रश्न नंबर 4 एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रश्न क्या है, यदि a प्लस बी का अर्थ है क्या, a b का बेटा है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a गुणा b का अर्थ है a b का भाई है, a भाग b का अर्थ है a b की माँ है, a बराबर b का अर्थ है a b की बहन है। तो बताओ ये जो प्रश्न है P गुणा R भाग Q में P का Q से क्या रिश्ता है। ठीक है ना, ये अपने पास संकेत दे रखे हैं, उस संकेतों के हिसाब से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमारा डायग्राम बनना चाहिए। डायग्राम पहले P और R के बीच में क्या है, गुणा है, तो इसमें देखो गुणा कहाँ पे आ रहा है, इसमें P गुणा B, P गुणा A गुणा B, A गुणा B, यहाँ पे P गुणा R, तो ये वाला हम संकेत काम में लेंगे। इसमें गुणा में क्या है, A B का भाई है, तो देखो यहाँ पे गुणा A की जगह यहाँ पे P है और यहाँ पे B की जगह क्या है, R है, तो यहाँ पे A भाई है, तो यहाँ पे भाई कौन होगा, P भाई होगा। P भाई होगा किसका, R का। P किसका भाई है, R का, तो ये P को बना दो भाई, भाई मेल होता है तो स्क्वायर बना देंगे, किसका भाई है, R का, तो R को बराबर बनाएंगे क्योंकि भाई बराबर की पीढ़ी में होता है, तो ये P R का क्या है, भाई है, P R का भाई है। लेकिन R क्या है, भाई है कि बहन है, ये अभी तक पता नहीं है, आगे पता चलेगा। R भाग Q, R और Q के बीच में क्या है, भाग है, तो भाग यहाँ पे कहाँ है, इसमें A भाग B, A भाग में क्या है, A B की माँ है, यहाँ पे A है वो यहाँ पे R है, यहाँ पे जो B है वो यहाँ पे कौन है, Q है। इसमें A माँ है तो इसमें माँ कौन होगी, R माँ होगी। R माँ है, इसका मतलब R का जेंडर पता चल गया, R का जेंडर फीमेल है। R माँ है किसकी, Q की, Q की माँ है, तो R के नीचे ये बना दो Q, R की माँ है Q। लेकिन Q का जेंडर कोई पता है क्या, Q का जेंडर अभी तक पता नहीं है, Q का जेंडर पता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पता है। तो अब इतना प्रश्न था, इसका डायग्राम ये हो गया। इस डायग्राम के अनुसार P का Q से क्या रिश्ता है, मतलब P है वो Q के क्या लगती है या लगता है, P का Q से क्या रिश्ता है, मतलब Q के P क्या लगता है, तो क्या लगता है, देखो ये माँ है, देखो Q की माँ कौन है, R है, और R का भाई कौन है, P है, तो माँ का भाई कौन होता है भाई, माँ का भाई कौन होता है, देखो Q की माँ R है और R का भाई है P, तो भाई माँ का भाई क्या होगा, मामा, इसका मतलब Q का ये P क्या है, मामा है, क्या है, मामा। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न, एक और इसका एक और दूसरा प्रश्न है, इसी में ही संकेत वही है, प्रश्न दूसरा चेंज हो रहा है। P माइनस Q भाग R प्लस S में S का P से क्या नाता है, S का P से क्या नाता है। अब ये जो प्रश्न है, इन संकेतों को, जो पीछे वाला प्रश्न है ना, वो संकेत काम में लेने हैं। P और Q के बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस में देखो भाई, माइनस में क्या था, A माइनस B, माइनस में क्या था, A B का पिता है, यानी पहले वाला पिता है, इन दोनों के बीच में माइनस है ना, तो A पहले आ रहा है, पहले वाला पिता है, ठीक है ना, A पिता है, तो इधर क्या हो जाएगा, पिता कौन हो जाएगा, P पिता हो जाएगा, तो P को बना दो पिता, ये P है पिता किसका,
Q का, तो Q बना देंगे नीचे, क्योंकि पुत्र या पुत्री नीचे वाली पीढ़ी में होते हैं और पिता ऊपर वाली पीढ़ी में होते हैं। तो P और Q का ये डायग्राम बन गया। अब Q और R के बीच में क्या है? भाग है। Q और R के बीच में क्या है? भाग है। तो भाग में क्या होता है? देखो, जो पहले A है, A B की माँ है, यहाँ पे A माँ है, यानी पहले वाली माँ है, तो उसमें पहले कौन है? उसमें पहले कौन है? Q। Q किसकी माँ है? Q है माँ। इसका मतलब Q का जेंडर पता चल गया, फीमेल है। किसकी माँ है? R की। तो R को बना दो नीचे, ये R हो गया नीचे। ये R की माँ है Q, ठीक है, Q और R का, लेकिन R का जेंडर पता नहीं है। माँ तो है लेकिन ये पुत्री है कि पुत्र पता नहीं है। तो देखो आगे पता चल जाएगा। R और S के बीच में क्या है? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? देखो भाई, प्लस A प्लस B। प्लस का मतलब क्या होता है? A बेटा है। A क्या है? बेटा है, यानी पहले वाला बेटा है किसका? बाद वाले का। यानी कि ये बेटा है, ये बेटा है, R बेटा है। बेटा है तो क्या लगा देंगे? मेल है, स्क्वायर। R बेटा है किसका? S का। अब R बेटा Q का भी है। R बेटा किसका है? Q का भी है। और R बेटा किसका है? S का भी है। R बेटा किसका है? R बेटा है किसका? Q का। और R बेटा है, देखो इस डायग्राम में तो R बेटा किसका है? Q का। लेकिन इसके हिसाब से, प्लस के हिसाब से देखिए तो R बेटा किसका आ जाएगा? A B का बेटा है, यानी प्लस वाला बेटा होता है। R बेटा है किसका? S का। इसका मतलब R दो जनों का बेटा है। R कितने जनों का बेटा है? दो जनों का। तो कोई भी इंसान दो जनों का बेटा हो सकता है। कैसे? एक माँ का बेटा और एक पिता का बेटा। तो माँ का तो बेटा हो गया। अब इसका मतलब ये कौन है? ये इसका कौन है? पिता है। ये माँ हो गई तो दूसरा कौन होगा? पिता होगा। और पिता कौन होता है? पिता होता है माँ का पति। तो माँ का पति, इस यानी पति पत्नी एक ही पीढ़ी में होते हैं, तो बराबर बना दो। ये हो गया पति। पति कौन है? एस। पति और पत्नी के बीच में क्या होता है? दो लाइनें। दो लाइनें, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इन दोनों का पुत्र है। ये माँ है, ये पिता है और ये पुत्र है। अब प्रश्न क्या है? एस का पी से क्या नाता है? एस का पी से क्या नाता है? मतलब जो एस है ना वो पी के क्या लगता है? एस है ना वो पी के क्या लगता है? तो देखो, एस पी के क्या लगता है? एस का पी से क्या नाता है? मतलब पी के एस क्या लगता है? तो क्या लगता है? देखो, देखो भाई, ये पी की ये कौन है? बेटी। पी की ये कौन है? देखो फीमेल है ना, तो बेटी है। और बेटी का पति क्या होता है भाई? बेटी का पति दामाद होता है। बेटी का पति होता है दामाद, ठीक है। इसका मतलब एस का पी से क्या नाता है? दामाद का नाता है। समस्या, ठीक है भाई। एक प्रश्न और कर देते हैं इसका, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक प्रश्न और लिख देते हैं, 3 नंबर। P माइनस क्यू गुणा R बराबर S भाग T में P माइनस क्यू गुणा R बराबर S भाग T P का T से क्या नाता है या क्या रिश्ता है? ठीक है ना भाई। ये देखो, जो चौथा प्रश्न था उसका एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये है, ठीक है भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखते रहो पीछे। माइनस है
माइनस का मतलब क्या है, पहले वाला पिता है, ए माइनस बी मतलब ए पिता है, ए पिता है मतलब यहाँ पे कौन है, पी पिता है, पी है वो पिता है, इसका क्यू का, तो ये क्यू नीचे आ जाएगा और पी ऊपर आ जाएगा, लेकिन क्यू का जेंडर पता नहीं है। अब क्यू और आर के बीच में क्या है, गुणा, क्यू और आर के बीच में गुणा है, मतलब क्यू आर का क्या है, भाई है, क्यू आर का क्या है, क्यू भाई है, ये क्यू को भाई बना दो, किसका, आर का, तो ये आर और क्यू दोनों भाई, आर और क्यू हो गए भाई, लेकिन आर का जेंडर अभी पता नहीं है। आर बराबर एस, आर बराबर एस, बराबर में क्या होता है, आर बराबर एस मतलब ए बी की बहन है, यानी आर एस की बहन है, आर आर क्या है, बहन है, बहन है मतलब फीमेल है, आर बहन है किसकी, एस की, एस की बहन है तो एस को बना देंगे बराबर। अब एस का पता नहीं है तो एस और टी के बीच में क्या है, भाग है, एस और टी के बीच में भाग है, मतलब एस टी की क्या है, माँ है, एस टी की क्या है, एस माँ है, एस माँ है तो क्या हो जाएगी, फीमेल है, फीमेल है तो सर्कल, किसकी माँ है, टी की, तो टी बना दो नीचे, ये टी, टी की माँ है। अब टी का जेंडर पता है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो डायग्राम हमारा हो गया पूरा। प्रश्न पूछा है पी का टी से क्या रिश्ता है, पी का टी से क्या रिश्ता है, तो पी का टी से रिश्ता देखो, यानी पी है वो टी के क्या लगता है, पी है वो टी के, पी का टी से क्या रिश्ता है, इसका मतलब क्या है, इस टी के ये पी क्या लगता है, तो देखो भाई ये माँ, माँ, ये माँ की बहन, मासी, मामा, ये देखो टी की माँ है, माँ की बहन कौन होगी, मासी, मासी, और ये भाई मामा, और मामा के पिता, मामा के पिता कौन होते हैं, नाना, मामा के पिता कौन होते हैं भाई, नाना, इसका मतलब पी का टी से क्या रिश्ता है, नाना का। देखो भाई वापस देख लो, ये टी की माँ है एस, माँ की बहन होती है मौसी, और माँ का भाई होता मामा, मामा के पिता कौन होते हैं, नाना, ठीक है भाई। हाँ भाई, ये ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप है, दो टाइप हमने पढ़ लिए, पहला एक टाइप था जो सिंपल क्वेश्चन थे, उसके बाद में कोडेड रिलेशनशिप, सांकेतिक संबद्धता, और अब ये तीसरा टाइप है, हम ब्लड रिलेशन का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। उसमें क्या किस टाइप के प्रश्न होंगे, कोई तस्वीर होगी, उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कोई आदमी किसी दूसरे को कह रहा होगा, ठीक है ना, इस टाइप के प्रश्न होंगे। तो देखो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप का पहला प्रश्न, सुनीता की ओर संकेत करते हुए, सुनीता की ओर संकेत करना मतलब इशारा करना, सुनीता की ओर इशारा कर रहा है कौन, करते हुए मनोज ने कहा, सुनीता की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, उसके पिता, मतलब सुनीता की ओर इशारा कर रहा है तो कह रहा है कि उसके पिता, उसके मतलब किसके, सुनीता के पिता, सुनीता के पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है, मेरी मतलब कौन कह रहा है, मनोज कह रहा है, तो मनोज की माँ की बहन का पुत्र है, तो बताओ सुनीता का मनोज से क्या संबंध है, तो बताओ सुनीता का मनोज से क्या संबंध है, ठीक है भाई। इस प्रश्न को कैसे डील करना है, हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ी तो डायग्राम भी बनाएंगे, नहीं तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। अब देखो मनोज है, कहने वाला कौन है, मनोज, कहने वाला मनोज है, ठीक है, और किसकी तरफ इशारा कर रहा है वो, सुनीता की तरफ इशारा कर रहा है, कहने वाला कौन है, मनोज है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, सुनीता की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, मनोज अब कह रहा है उसके, सुनीता की ओर इशारा कर रहा है तो उसके कौन है यहाँ पे, उसके मतलब उसके पिता, उसके किसके पिता, उसके मतलब सुनीता के पिता, क्या, सुनीता के पिता, तो यहाँ लिखो उसके मतलब सुनीता के पिता, सुनीता के पिता, सुनीता के पिता, यहां तक उसने कहा। उसके पिता यानी सुनीता के पिता कौन है, कौन है, कौन है, क्या कह रहा है, सुनीता के पिता कौन है,
वो कह रहा है कि सुनीता के पिता, उसके पिता मतलब सुनीता के पिता। मेरी माँ मतलब मनोज, मनोज की माँ। मेरी मतलब मनोज कह रहा है, तो मेरी माँ मतलब मनोज की माँ। मेरी माँ, वो कह रहा है मेरी माँ, मेरी माँ। मेरी का मतलब यहां कौन है? मनोज। ठीक है। मेरी माँ की बहन का पुत्र है। मेरी माँ की बहन का पुत्र। देखो भाई, उसने क्या कहा कि मेरी माँ की बहन का पुत्र है। कौन? कौन? सुनीता के पिता। कौन? सुनीता के पिता। सुनीता के पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। इसका मतलब सुनीता के पिता किसके बराबर है? इसके बराबर है। सुनीता के पिता कौन है? सुनीता के जो पिता है ना, वो मनोज की माँ की बहन का पुत्र है। यानी मनोज की माँ की बहन का पुत्र कौन है? सुनीता के पिता। इसका मतलब ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही बात है। जो सुनीता की पिता है वही कौन है? वही मनोज की माँ की बहन का पुत्र है। जो सुनीता के पिता है वही कौन है? मनोज की माँ की बहन का पुत्र। इसका मतलब ये आदमी और ये दोनों एक है। इसका मतलब बराबर है। तो दोनों को क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया। यानी सुनीता के पिता, अब सुनीता के पिता, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सुनीता के पिता, यहाँ वापस कर दो सुनीता के पिता, या चलो मैं लिख ही लेता हूँ। वापस लिख देता हूँ मैं। सुनीता के पिता। सुनीता के पिता कौन है? मनोज की माँ। मनोज की माँ, मेरी माँ मतलब मनोज की माँ की बहन, यानी मनोज की मासी। माँ की बहन कौन होती है? मासी। माँ की बहन, माँ की बहन होती है मौसी। माँ की बहन कौन होती है? मौसी। मनोज की मौसी का पुत्र है। मेरी माँ की बहन यानी मनोज की मासी, मनोज की मासी का पुत्र है। मनोज की मासी का पुत्र, मासी का पुत्र कौन होता है भाई? मासी का पुत्र भाई होता है। मासी का, मनोज की मासी का पुत्र है। मनोज की मासी का पुत्र है। और मासी का पुत्र कौन होता है? भाई। यानी कि वो जो आदमी है वो मनोज की क्या लग रहा है? मनोज का भाई है। मनोज की क्या है? वो भाई है। बात समझ में आई? यानी जो मनोज का भाई है वो सुनीता के पिता है। बात समझ में आई? जो सुनीता के पिता है वही कौन है? मनोज के भाई है। सुनीता के पिता क्या है? मनोज के भाई है। इसका मतलब मैं अगर डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, डायग्राम बनेगा ऐसे। अगर बनाना चाहो तो ये सुनीता, ठीक है, ये सुनीता, और सुनीता के ऊपर ये सुनीता के पिता, ये सुनीता के पिता। अब सुनीता के पिता किसके भाई है? मनोज के भाई है। तो सुनीता की पिता, पिता के बराबर में क्या लिख दूं? मनोज, क्योंकि मनोज का भाई है। तो ये मैंने लिख दिया मनोज। यानी मनोज और सुनीता के पिता, ये सुनीता के पिता। सुनीता के ऊपर बनाए तो सुनीता के पिता। सुनीता के पिता और मनोज क्या है? भाई है। और ये पुत्री है। ठीक है। तो अब प्रश्न क्या पूछा है? सुनीता का मनोज से क्या संबंध है? यानी सुनीता मनोज के क्या लगती है? तो भाई की, सुनीता के भाई, सुनीता के पिता और मनोज भाई है ना, तो भाई की पुत्री क्या होती है? भाई की पुत्री क्या होगी? भतीजी। इसका मतलब सुनीता का रिश्ता क्या होगा? भतीजी है। सुनीता का मनोज से क्या संबंध है? तो मनोज से वो क्या संबंध रखती है? भतीजी का। कोई दिक्कत भाई? कोई समस्या? डायग्राम वैसे नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा। सुनीता के पिता और मनोज के भाई, सुनीता के पिता और मनोज का भाई एक ही बात है ना। मनोज का भाई तो सुनीता के पिता है।
तो मनोज का भाई है, और भाई की पुत्री कौन होती है? भतीजी। सुनीता के पिता कौन है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, सुनीता के पिता कौन है? मनोज के भाई है। तो मनोज के भाई है, भाई की पुत्री है सुनीता, भाई की पुत्री कौन होती है? भतीजी। कोई दिक्कत? ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे तब और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। क्या है? संदीप ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, संदीप है, एक तस्वीर पड़ी है सामने, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। कौन? संदीप। इशारा करते हुए जितेंद्र से कह रहा है, जितेंद्र से कह रहा है क्या? वह मतलब तस्वीर, वह तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है ना, इशारा तो वो तस्वीर की ओर कर रहा है, लेकिन कह किसको रहा है? जितेंद्र को कह रहा है कि वह यानी तस्वीर, वह यानी तस्वीर तुम्हारे पिता की पुत्री की मां के ससुर के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है ना? ये कह रहा है संदीप, किसको? जितेंद्र को। तो जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? देखो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है? संदीप, संदीप इशारा किसकी तरफ कर रहा है? तस्वीर की तरफ, तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। तस्वीर है, एक फोटो है, ठीक है ना? तस्वीर यानी फोटो, ये और इशारा करते हुए किसको कह रहा है? जितेंद्र को कह रहा है। ठीक है ना? ये कह रहा है, क्या कह रहा है? इशारा करते हुए कह रहा है, जितेंद्र से कह रहा है वह, मैं लिख रहा हूं यहां वह मतलब तस्वीर, तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है कि वह, इसका मतलब वह कौन है यहां पे? वह कौन है यहां पे? तस्वीर है। तो वह की जगह मैं क्या लिख दूं? तस्वीर, या फिर मैं वही लिख लेता हूं एक बार, वह तुम्हारे पिता की पुत्री की मां के ससुर के इकलौते पुत्र की इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना आप, वह, अब वह कौन है यहां पे? तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है ना, इसका मतलब वह कौन है यहां पे? तस्वीर है। ये जो तस्वीर है वो तुम्हारे, तुम्हारे मतलब, तुम्हारे मतलब तुम्हारे जितेंद्र को कह रहा है ना संदीप, तो तुम्हारे मतलब क्या? जितेंद्र। तुम्हारे मतलब क्या? जितेंद्र। जितेंद्र के पिता, तुम्हारे मतलब जितेंद्र के पिता, जितेंद्र के पिता की पुत्री, पिता की पुत्री कौन होती है भाई? पिता की पुत्री बहन, पिता की पुत्री बहन मतलब जितेंद्र की बहन, बहन की माँ, बहन की माँ कौन होती है? खुद की माँ। और माँ के ससुर कौन होते हैं? दादा। माँ के ससुर दादा, दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? पिता। दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? पिता। और पिता की पत्नी कौन होती है? माँ। पिता की पत्नी कौन होती है? माँ। इसका मतलब वह कौन है? वह तस्वीर,
तस्वीर क्या है, या मैं कह सकता हूं वह तस्वीर, वह जो तस्वीर है वो किसकी है, जितेंद्र की मां। तस्वीर किसकी है, जितेंद्र की मां की, जितेंद्र की मां की तस्वीर है। वह तस्वीर, तस्वीर और जितेंद्र की मां दोनों एक ही है। वह तुम्हारे पिता की, पुत्र की, मां के, ससुर के इकलौते पुत्र की पत्नी है। यानी कि वह किसके बराबर है, जितेंद्र की मां के बराबर है। और वह कौन है यहाँ पे, तस्वीर, यानी तस्वीर कौन है, तस्वीर है जितेंद्र की मां, तस्वीर है जितेंद्र की मां। प्रश्न क्या पूछा है कि तो जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, तो जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है। तो जितेंद्र उस तस्वीर के क्या लगता है भाई, पुत्र, क्योंकि तस्वीर क्या है, जितेंद्र की मां की तस्वीर है ना। तस्वीर किसकी है, तस्वीर किसकी है, जितेंद्र की मां की। तो जितेंद्र की मां के जितेंद्र क्या लगेगा, पुत्र ही तो लगेगा ना भाई, कोई दिक्कत है क्या। प्रश्न क्या पूछा है, जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, जितेंद्र का उस तस्वीर से, वो जो सामने तस्वीर पड़ी है वो तस्वीर किसकी है, जितेंद्र के मां की। तो उस मां के जितेंद्र क्या लग रहा है, पुत्र। बस यही तो प्रश्न पूछा है कि जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, तस्वीर से क्या रिश्ता है, पुत्र का रिश्ता है। उस तस्वीर के जितेंद्र क्या लगता है, पुत्र। क्यों, क्योंकि वो तस्वीर किसकी है, जितेंद्र के मां की। अब वो कैसे आई, वो कैसे आई देख लो। वो कह रहा है वह मतलब तस्वीर, तुम्हारे मतलब जितेंद्र, तुम्हारे मतलब जितेंद्र को कह रहा है। तो जितेंद्र, जितेंद्र के पिता, पिता की पुत्री, पिता की पुत्री कौन होती है, पिता की पुत्री बहन होती है। और बहन की माँ, बहन की माँ कौन होती है, माँ होती है, खुद की माँ। और माँ के ससुर कौन होते हैं, दादा। और दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं, दादा के इकलौते पुत्र होते हैं पिता। और पिता की पत्नी कौन होती है, माँ। इसका मतलब माँ है वो किसकी है, जितेंद्र की माँ है। कौन है, तस्वीर, वो तस्वीर जितेंद्र की माँ है। ठीक है ना। जब तस्वीर माँ है तो वो तस्वीर के सामने जो जितेंद्र वो क्या है, उसका पुत्र है। यही तो प्रश्न पूछा है कि जितेंद्र का उस तस्वीर से क्या नाता है। ठीक है भाई, कोई समस्या। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, ये अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में ही। एक व्यक्ति के फोटो की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक फोटो है उसकी ओर इशारा कर रही है। कौन, एक औरत इशारा कर रही है और कह रही है क्या, उसके भाई के पिता, उसके मतलब किसके, फोटो के, क्योंकि इशारा किसकी तरफ कर रही है, वो फोटो की तरफ। तो फोटो के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। तो बताओ उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ये कौन कह रही है, औरत कह रही है। कैसे प्रश्न सॉल्व करना है, पहले लिख लो, फिर अगर डायग्राम की जरूरत पड़े तो डायग्राम। देखो, औरत, कहने वाली कौन है, औरत है। औरत इशारा किस तरफ कर रही है, फोटो की तरफ। इशारा किस तरफ कर रही है वो, फोटो। फोटो में एक व्यक्ति है, फोटो में एक व्यक्ति है, उसकी तरफ वो क्या कर रही है, इशारा कर रही है। और कह रही है क्या, उसके भाई के पिता, उसके, मैं यहां लिख लेता हूं, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता। जो उसके भाई के पिता है ना, वो कौन है, वो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र। वो औरत कह रही है कि उसके भाई के जो पिता है ना, किसके, फोटो के, फोटो के भाई के जो पिता है ना, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। इसका मतलब जो फोटो के भाई के पिता और मेरे दादा के इकलौते पुत्र दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। मतलब दोनों क्या है, बराबर है, दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों बराबर है। वो कह रही है देखो, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता है ना, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। यानी उसके भाई के पिता और मेरे दादा के इकलौते पुत्र दोनों क्या है, एक ही बात है, या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब उसके कौन, उसके मतलब फोटो के, वो इशारा किसकी तरफ कर रही है,
फोटो की तरफ कर रही है ना, फोटो की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है फोटो की तरफ के, उसके मतलब फोटो के भाई के पिता, फोटो के भाई के पिता। अब भाई के पिता कौन होते हैं? खुद के पिता। भाई के पिता और खुद के पिता एक ही बात है ना। तो फोटो के भाई के पिता, फोटो के भाई के पिता कहूं या फोटो के पिता कहूं, एक ही बात है। उसके मतलब फोटो के भाई के पिता, फोटो के भाई के पिता और फोटो के पिता एक ही बात है। फोटो के पिता कौन है? मेरे मतलब औरत, मेरे मतलब जो औरत कह रही है, जो औरत खुद बोल रही है ना, उस औरत मेरे यानी औरत के दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं भाई? पिता। दादा का इकलौता पुत्र कौन होता है? दादा के अगर कोई भाई पुत्र नहीं है तो अपने पिता ही है, और कौन है? एक ही है, वो कौन है? पिता। दादा का इकलौता पुत्र हमेशा कौन होता है? पिता होता है। तो दादा के इकलौते पुत्र यानी मेरे पिता, मेरे कौन? औरत के पिता, औरत के पिता। मेरे मतलब औरत, क्योंकि कहने वाली कौन है? औरत है। तो मेरे मतलब औरत, और औरत के दादा के इकलौते पुत्र, और दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं? पिता। मतलब ये कौन है? उस औरत के पिता है। ये कौन है? वो औरत के पिता। औरत के पिता और फोटो के पिता दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर है। औरत के पिता और देखो, औरत के पिता और फोटो के पिता दोनों बराबर आए कि नहीं आए? औरत के पिता और फोटो के पिता दोनों क्या है? एक ही बात है। औरत के पिता और फोटो के पिता दोनों क्या है? एक ही बात है। इसका मतलब औरत और फोटो क्या है आपस में? बहन भाई है। औरत और फोटो क्या है आपस में? बहन भाई है। तो प्रश्न क्या पूछा है? उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? उस औरत का उस व्यक्ति से, किस व्यक्ति से? कौन सा व्यक्ति? फोटो वाला व्यक्ति। व्यक्ति कौन है भाई? फोटो। फोटो में व्यक्ति, उसकी तरफ ही तो इशारा कर रही है, ठीक है ना। व्यक्ति कौन है भाई? फोटो के व्यक्ति, एक व्यक्ति के फोटो। उस फोटो में जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति से उसका क्या संबंध है? देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो व्यक्ति यानी वो फोटो वाला व्यक्ति और औरत दोनों क्या है? बहन भाई है ना, बहन भाई है। तो वो व्यक्ति उस औरत के क्या होगा? का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो औरत उस व्यक्ति के क्या लगेगी? बहन। प्रश्न पूछा है औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी वो औरत है उस व्यक्ति के क्या लगती है? तो क्या होगी? बहन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी मां, क्या? एक आदमी है, वो औरत की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है क्या? उसकी मां के बेटे के इकलौते भांजे का पिता मेरा बेटा है। तो बताओ उस औरत से व्यक्ति का क्या रिश्ता है? उस औरत से व्यक्ति का क्या रिश्ता है? उस औरत से व्यक्ति का क्या रिश्ता है? आदमी ने औरत की तरफ इशारा कर रहा है, कहने वाला कौन है? आदमी है। ये आदमी है और किसको कह रहा है? किसकी तरफ इशारा कर रहा है? औरत की तरफ इशारा कर रहा है। औरत की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है? उसकी मां, मैं लिख लेता हूं, उसकी मां के बेटे उसकी मां के बेटे इकलौते भांजे का पिता, भांजे का पिता क्या है? वो कौन है? वो मेरा बेटा है। कौन है वो? मेरा बेटा है। यानी कि उस औरत के हिसाब से
उसकी माँ के बेटे के इकलौते भांजे का पिता जो है ना वो मेरा बेटा है। यानी ये जो पिता है, भांजे का पिता और मेरा बेटा दोनों ही क्या है, एक ही बात है। ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, आदमी क्या कह रहा है कि उसकी माँ के बेटे के इकलौते भांजे का जो पिता है ना वो मेरा बेटा है। यानी मेरा बेटा और ये जो पूरी कही गई लाइन दोनों एक ही बात है। यानी उसके बेटे के इकलौते भांजे का जो पिता है ना वो मेरा बेटा है। यानी ये पूरी लाइन किसके बराबर है, मेरे बेटे, मेरा बेटा कहो या फिर उसकी माँ के बेटे के इकलौते भांजे का पिता। ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी माँ के बेटे के इकलौते भांजे का पिता मेरा बेटा है। यानी ये जो आदमी है इतना लंबा चौड़ा लाइन कह रही है वो कौन है, मेरा बेटा है। यानी वो किसके बराबर है, मेरे बेटे के बराबर। उसकी माँ, उसकी किसकी भाई, किसकी तरफ इशारा कर रहा है आदमी, औरत की तरफ, औरत की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखो, औरत की माँ के बेटे, औरत की माँ के बेटे, औरत की माँ के बेटा, माँ का बेटा कौन होता है भाई, माँ का बेटा भाई होता है। भाई का इकलौता भांजा, भाई का इकलौता भांजा, भाई का इकलौता भांजा कौन होगा, भाई के इकलौते भांजे, भांजे मतलब उसका खुद का बेटा, इकलौता भांजा है, इकलौता भांजा मतलब उस औरत का खुद का बेटा है। देखो उस औरत का भाई है, उस औरत का जो भाई है, देखो माँ का बेटा क्या, औरत का भाई, और भाई का भांजा, और भांजा भी इकलौता है, इकलौता भांजा है मतलब इसी औरत का ही बेटा है वो, इस औरत का बेटा। और बेटे का पिता, औरत के बेटे का पिता कौन होता है, पति। औरत के, ये औरत का इकलौता बेटा है और इसका पिता, बेटे का पिता, बेटे का पिता क्या होगा, पति। तो औरत का पति है। ये जो इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी बात हमने कही है ना, उसकी माँ के इकलौते भांजे का पिता वो कौन है, उस औरत का पति है। कैसे, वापस बता रहा हूं। वो आदमी औरत की तरफ इशारा कर रहा है, औरत की तरफ इशारा कर रहा है कि उसकी, उसकी मतलब औरत की, औरत की माँ, माँ का बेटा, औरत की माँ का बेटा मतलब औरत का क्या है, औरत का भाई। अब औरत के भाई का इकलौता भांजा, भांजा, भाई का इकलौता भांजा उसका खुद का बेटा होगा, तो उस औरत का क्या है ये, बेटा। और बेटे का पिता कौन होता है, बेटे का पिता कौन होता है, पति। यानी उस औरत का पति है। उस औरत का पति कौन है, उस औरत का पति कौन है भाई, मेरा, मेरा मतलब कौन है, आदमी। मेरा कहने वाला कौन है, आदमी कह रहा है, तो मेरा यहां पे क्या होगा, आदमी का बेटा। इसका आदमी कौन है, कहने वाला है, आदमी का बेटा, आदमी का बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि औरत का पति आदमी का बेटा है, जो आदमी कह रहा ना, औरत का पति आदमी का बेटा है। जो आदमी, जो आदमी इस औरत की बात कर रहा है ना, वो इस औरत का जो पति है वो इस आदमी का बेटा है। इस औरत का जो पति है ना वो इस आदमी का क्या है, बेटा है। औरत का पति आदमी का बेटा आया है, औरत का पति आदमी का बेटा। इसका मतलब देखो, मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूं तो बना सकते हो, कैसे, ये औरत, ठीक है, ये इस औरत का हस्बैंड, ये कौन है, ये औरत है। ये औरत है, इस औरत का पति, दो लाइन से जोड़ दिया पति। और इस औरत का पति कौन है, इस औरत का पति इस आदमी का बेटा है। ये बेटा है तो पिता को बना देंगे ऊपर। ये कौन है, ये है आदमी, ये जो कहने वाला आदमी है ना, इस आदमी का जो बेटा है, इस आदमी का जो बेटा है वो औरत का क्या है, पति है। इस आदमी का, इस आदमी का जो बेटा है वो औरत का क्या है, पति है। ये हो गया डायग्राम। अब प्रश्न क्या पूछा है, उस औरत से उस व्यक्ति का क्या नाता है, उस औरत से उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है। मतलब
वो व्यक्ति उस औरत के क्या लगता है? ये जो व्यक्ति है ना, आदमी, उस औरत के क्या लगेगा बताओ भाई। देखो ये आदमी, देखो ये कौन है? पति, पति का पिता। देखो ये पति, पति का पिता ही तो है। और पति का पिता कौन होता है? ससुर। पति का पिता कौन होता है भाई? ससुर। कोई दिक्कत? एक मिनट। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये समझ में आया ना अच्छी तरीके से? ससुर कैसे हुआ? उस औरत का पति, औरत का पति बनाओ, और पति, औरत का पति कौन है? उस आदमी का बेटा, आदमी का बेटा बना दो। अब उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? यानी ये संबंध पूछ रहा है, ये वाला संबंध। ये आदमी इस औरत के क्या लग रहा है? तो देखो ये औरत, औरत का पति, और पति का पिता कौन होता है? ससुर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा। ठीक है, अब महिला, मीरा, कहने वाली कौन है? मीरा। इशारा किस तरफ कर रही है? फोटो की तरफ। इशारा किस तरफ कर रही है? फोटो की तरफ। और फोटो में कौन है? महिला। फोटो में एक महिला है, महिला की तरफ इशारा कर रही है, फोटो की तरफ। फोटो में एक महिला, उसकी तरफ संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता। मैं लिख रहा हूं, वापस लाइन लिख रहा हूं। मीरा क्या कह रही है? उसके पिता, ये एकमात्र पुत्र की पत्नी कौन है? मेरी सास है। मीरा क्या कह रही है? मीरा कह रही है कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की जो पत्नी है ना, वो मेरी सास है। यानी उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मेरी किसकी? मीरा। मेरी कहने वाली कौन है? मीरा है, मीरा की सास है। यानी उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है, वो मीरा की सास है। मतलब मीरा के सास के बराबर है। मीरा के सास कहो या उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी कहो, ये दोनों क्या है? एक ही चीज है। दोनों क्या है? बराबर है। क्यों? लाइन कहा देखो, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी। ये पत्नी कौन है? मेरी सास है। ये पत्नी कौन है? मेरी सास है। यानी ये दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। उसके किसके भाई? उसके पिता, फोटो, महिला, फोटो। उसके मतलब फोटो, उसके मतलब फोटो। फोटो में कौन है? महिला है। तो फोटो के पिता, फोटो के पिता मतलब महिला के पिता, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र। पिता का एकमात्र पुत्र कौन होता है भाई? भाई। पिता का एकमात्र पुत्र, किसी के भी पिता का एकमात्र पुत्र कौन होता है? यानी महिला का भाई, भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन होती है? भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। यानी फोटो, फोटो वाली महिला ना, फोटो वाली महिला की भाभी, फोटो वाली महिला की भाभी। देखो कैसे आया भाभी, वापस समझो। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, उसके मतलब वो फोटो की तरफ इशारा कर रही है, फोटो को कह रही है। उसके मतलब फोटो वाली महिला के, महिला के पिता, महिला के पिता के एकमात्र पुत्र। पिता का एकमात्र पुत्र कौन होता है? भाई। भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। यानी महिला की भाभी है कौन? मेरी सास। मेरी कौन? मेरी यहां पे कौन है भाई? मीरा।
मीरा। कहने वाली कौन है? मीरा ही तो है ना। तो मेरी सास है मतलब कौन है? मीरा की सास है। कौन है? मीरा की सास। मीरा की सास। यानी कि फोटो वाली महिला की जो भाभी है, महिला की भाभी और मीरा की सास दोनों एक ही है। महिला की भाभी और मीरा की सास ही दोनों क्या है? एक ही बात है, दोनों बराबर है। तो डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम बनाओ। ये फोटो वाली महिला, ये बना दी मैंने महिला, या फोटो कह सकते हैं। फोटो, फोटो में कौन है? महिला। ये महिला। अब महिला की भाभी, भाभी कौन होगी? और ये महिला बनाना ना। ये मैंने बना दी महिला। महिला मतलब सर्कल होगा ना, फीमेल के लिए सर्कल। महिला, महिला का भाई, ये महिला का भाई, ये महिला का क्या बना दिया? भाई। और भाई की कौन होती है? पत्नी। भाई की पत्नी तो कौन होती है? ये भाई की पत्नी, ये भाई की पत्नी होती भाभी। तो ये फोटो वाले की क्या हो गई? भाभी हो गई। ये भाभी मीरा की क्या है? सास है। मीरा की क्या है? सास। सास कौन होती है? सास कौन होती है? पति की माँ। पति की माँ। तो ये मीरा की सास है मतलब मीरा के पति की माँ। तो मीरा का जो पति है वो इसका बेटा है। मीरा का पति वो इसका क्या है? बेटा। और मीरा क्या है? इसकी वाइफ। ये कौन है? मीरा। देखो भाई, ये फोटो वाली महिला की जो भाभी है ना, वो मीरा की सास है। तो पहले मीरा का पति बनाओ। ये मीरा और ये मीरा का पति। और पति की माँ, पति की माँ कौन होगी? मीरा की सास। पति की माँ कौन होगी? ये मीरा और ये मीरा का पति। और इस पति की माँ, पति की माँ कौन होगी? मीरा की सास। ये मीरा की तो सास है, लेकिन इस फोटो वाली महिला की क्या है? भाभी है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है तो मीरा के पति का, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? ये मीरा के पति है। ये कौन है? ये मीरा और ये मीरा के कौन है? पति। ये मीरा के पति और फोटो वाली महिला, ये इन दोनों में, ये फोटो वाली महिला है और ये मीरा के पति है। लिख दो मीरा के पति। मीरा के पति। ठीक है, मीरा के पति। पूछा क्या है? मीरा के पति का उस फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? यानी मीरा के पति है, वो फोटो वाली महिला के क्या लगेंगे? मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? तो देखो क्या संबंध होगा। देखो, भाभी का बेटा, भाभी का बेटा और भाई का बेटा एक ही तो होता ना। भाई ये किसका बेटा है? भाभी का बेटा है। भाभी का बेटा है तो भाई का भी तो बेटा होगा ना। जो भाभी का बेटा वो किसका बेटा होगा? भाई का बेटा। और भाई का बेटा कौन होता है? भाई का बेटा कौन होता है? भतीज या भतीजा। ठीक है भाई, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है? सॉल्व करो। एक औरत का परिचय देते हुए व्यक्ति ने कहा, अब व्यक्ति है वो किसका परिचय दे रहा है? औरत का। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? औरत का परिचय दे रहा है। ठीक है, व्यक्ति औरत के बारे में परिचय दे रहा है। व्यक्ति ने कहा उसका एकमात्र भाई,
उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई कौन है? मेरे पिता का इकलौता पुत्र। क्या कह रहा है? उसका एकमात्र भाई, उसका जो एकमात्र भाई है ना, वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी उसका एकमात्र भाई और मेरे पिता का इकलौता पुत्र दोनों ही क्या है? एक ही बात है। उसका एकमात्र भाई कौन है? मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी उसका एकमात्र भाई और मेरे पिता का इकलौता पुत्र दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर है। ठीक है। अब उसका उसका किसका भाई? व्यक्ति किसके बारे में कह रहा है? औरत के बारे में, महिला के बारे में, औरत के बारे में कह रहा है। तो औरत का एकमात्र भाई, तो औरत का भाई, औरत का एकमात्र भाई मतलब औरत का भाई। मेरे मेरे मतलब व्यक्ति, मेरे मतलब व्यक्ति, मेरे मतलब जो व्यक्ति जो कह रहा है, व्यक्ति का पिता, व्यक्ति का पिता मतलब उसका खुद का पिता, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है व्यक्ति का पिता, मेरे पिता मतलब व्यक्ति के पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अब कोई कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मैं कहूं मैं मेरे पिता का इकलौता पुत्र हूं। इकलौता मतलब मैं एक अकेला ही हूं। व्यक्ति का इकलौता पुत्र कौन होता है? व्यक्ति खुद। किसी भी व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र, किसी भी आदमी का पिता का इकलौता पुत्र वो आदमी खुद ही होता है। ठीक है ना। तो वो आदमी क्या है? व्यक्ति स्वयं है। कौन है? किसी भी व्यक्ति का, व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन है? मैं खुद ही होऊंगा ना। तो वो व्यक्ति स्वयं है। वो व्यक्ति स्वयं कौन है? औरत का भाई है। औरत का भाई कौन है? वो व्यक्ति स्वयं। व्यक्ति स्वयं क्या है? जो व्यक्ति कह रहा है ना औरत के बारे में, वो कौन है? औरत का भाई है। वो व्यक्ति स्वयं कौन है? औरत का भाई बराबर व्यक्ति स्वयं। व्यक्ति स्वयं कौन है? औरत का भाई है। व्यक्ति स्वयं कौन है? औरत का भाई है। यहां तक अपना कंक्लूजन आया है। अब वो कह रहा है कि वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है। तो कह रहा है ये व्यक्ति कौन है? उस औरत का क्या है? भाई है। औरत का भाई कौन है? व्यक्ति स्वयं। अब वो कह रहा है जब ये दोनों बहन भाई हो गए, औरत का भाई है ना, इसका मतलब वो औरत इसकी बहन है। ये दोनों व्यक्ति और औरत क्या हो गए? बहन भाई हो गए। अब वो कह रहा है कि वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है। तो व्यक्ति का पिता उस औरत का भी क्या होगा? पिता होगा। उस औरत का भी क्या होगा? पिता होगा, क्योंकि व्यक्ति और औरत क्या है आपस में? बहन भाई है। तो इस व्यक्ति का पिता औरत का भी पिता होगा। इस व्यक्ति का जो पिता होगा वो किसका पिता होगा? औरत का भी होगा, क्योंकि औरत और व्यक्ति क्या है आपस में? बहन भाई है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है। तो उस औरत का क्या रिश्ता है? तो वो क्या होगी? पुत्री। क्या होगी भाई? पुत्री। प्रश्न क्या पूछा है? वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है। पिता से, इस व्यक्ति के पिता से, पिता की क्या होगी? ये पुत्री होगी। पिता की क्या होगी? ये पुत्री। कोई समस्या? क्योंकि भाई ये दोनों बहन भाई है ना। औरत का भाई कौन है? वो व्यक्ति स्वयं है। इसका मतलब ये बहन भाई है। इन दोनों के पिता एक ही है। पिता की ये क्या होगी? पुत्री होगी। यही तो प्रश्न पूछा है। अगला भी इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। ठीक है। इतने प्रश्न बहुत है, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा टफ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे आप एलडीसी से लगाकर यूपीएससी, आरएएस, किसी का भी एग्जाम दे दो, ये जो मैंने टाइप करवाए हैं, हाँ भाषा चेंज हो सकती है लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। एक टाइप वैसे हम और पढ़ेंगे, उसके बाद में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, विकास ने क्या कहा? उसके पिता,
विकास कह रहा है, कहने वाला कौन है? विकास। इशारा किसकी तरफ कर रहा है? तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, वो तस्वीर की तरफ। और तस्वीर किसकी है? लड़के की। तस्वीर में कौन है? लड़का है। और विकास कहने वाला है। विकास क्या कह रहा है? उसके पिता, उसके पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी उसके पिता और मेरे पिता के इकलौते पुत्र दोनों एक ही बात है। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मतलब उसके पिता और मेरे पिता के इकलौते पुत्र दोनों ही क्या है? एक ही बात है, यानी दोनों बराबर है। उसके मतलब किसके किसके बारे में कह रहा है? वो लड़के के बारे में। यानी लड़के के पिता, उसके मतलब लड़के के पिता। लड़के के पिता कौन है? मेरे। मेरे मतलब कहने वाला कौन है? विकास। विकास के पिता के इकलौते पुत्र। विकास के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा भाई? विकास स्वयं। विकास के पिता का इकलौता पुत्र, मेरे मतलब विकास के पिता के इकलौते पुत्र। विकास के पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे? विकास। इसका मतलब विकास कौन है? लड़के के पिता है। जो तस्वीर वाला लड़का है ना, उस लड़के के विकास कौन लगता है? पिता। लड़के के पिता कौन है? विकास है। लड़के के पिता कौन है भाई? विकास है। प्रश्न पूछा क्या है? प्रश्न पूछा है वो फोटो किसका था? फोटो किसका था? विकास के पुत्र का। फोटो किसका? उस लड़के का पिता कौन है? विकास। इसका मतलब वो फोटो किसका था? विकास के पुत्र का। ठीक है भाई, ये हमारे तीसरा टाइप कंप्लीट होता है। उसके बाद में एक टाइप लास्ट में बचता है, वो हम अगली क्लास में करके और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। हाँ भाई, ये ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप है और इसके बाद में ब्लड रिलेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। भाषा चेंज हो सकती है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं। ये टाइप होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट मेन यही रहेगा, बाकी भाषा में फेरबदल हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। बस इसमें तो क्या है, थोड़ा सा अलग सदस्य बढ़ा दिए, बाकी तरीका वही है। ठीक है ना? क्या है? ए सी का पिता है। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है डायग्राम बनाते रहो। ए है वो सी का पिता है। ए ए है वो किसका पिता है? सी का पिता है। ए को पिता बना दो किसका? ये ए सी का पिता। पिता ऊपर होगा और पुत्र या पुत्री नीचे होगा, लेकिन सी का जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बनाएंगे। ए पिता है तो स्क्वायर बना दिया क्योंकि मेल है, किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। अब क्या दिया? क्या ये सी संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा। तो सी क्या हो जाएगी? पुत्री। पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, सीधी सी बात है। ई है वो सी की पुत्री है। अब जो ई है ना, वो सी की पुत्री है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है ना? ठीक है भाई, डायग्राम को थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, ई है वो सी की पुत्री है, तो ई को बना दो
ये ई किसकी पुत्री है? सी की पुत्री है। ई सी की पुत्री है। एफ ए की पत्नी है। एफ जो है वो किसकी पत्नी है? ए की पत्नी है। तो ये ए की पत्नी बना दो, किसको? एफ को। एफ है वो ए की पत्नी है। बी सी का भाई है। बी है वो किसका भाई है? सी का भाई है। बी को बना दो सी का भाई, ये बी हो गया सी का भाई। डी है वो बी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? बी का। तो ये डी बना दो बी का पुत्र, ये डी हो गया बी का पुत्र। जी बी का स्पाउज है। जी है वो बी का स्पाउज है। अब स्पाउज का मतलब क्या होता है? स्पाउज हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है भाई? स्पाउज पति पत्नी होते हैं। स्पाउज का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। स्पाउज का मतलब होता है पति पत्नी, ठीक है ना भाई? तो जी है वो बी का स्पाउज है। तो देखो बी मेल है तो जी क्या होगी? जी फीमेल होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पति हो गया तो वो जी क्या होगी? पत्नी होगी। तो जी है वो क्या है? बी की पत्नी है। जी है वो क्या? बी की पत्नी है, क्योंकि जी और बी स्पाउज है। एच जी का पिता है। एच किसका पिता है? जी का पिता है। तो एच किसका पिता है? जी का पिता। ये एच हो गया जी का पिता। एच जी का पिता है। एच जी का पिता। तो बताओ डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन है भाई बताओ? डी की दादी बताना है। दादी कौन होती है? पिता की मां। तो देखो डी के पिता कौन है? ये बी। डी के पिता कौन है? बी। और पिता की बहन सी। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। और बुआ के पिता कौन होते हैं? दादा। और दादा की पत्नी कौन होती है? दादी। तो कौन होगी भाई? एफ। एफ एफ क्या होगी? दादी होगी। एफ जो है वो डी की दादी होगी। वापस बताता हूं कैसे दादी होगी। दादी होती है पिता की माँ, या बुआ की माँ, या चाचा की माँ। तो देखो ये डी के पिता है बी, और पिता की बहन है ये। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। और बुआ के पिता कौन होते हैं? बुआ के पिता या पापा के पिता एक ही बात होते हैं। पापा के पिता दादा, और दादा की पत्नी कौन होती है? दादी। दादी कौन है? एफ। एफ हो जाएगी दादी। कोई समस्या भाई? नेक्स्ट। अब क्या है? 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ, एक परिवार है, उसमें 6 जने सदस्य है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। डी ए की दादी है। डी क्या है? वो ए की दादी है। डी ए की तो दादी है लेकिन बी की माँ है। डी ए की दादी है और बी की माँ है। तो देखो बी की तो माँ बना दो, ये बी की माँ कौन है? डी। डी बी की तो माँ है लेकिन ए की क्या है? दादी है। तो ए और भी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाए? लेकिन ए और बी का जेंडर अभी पता नहीं है। ये डी है ना, बी की तो माँ है, डी बी की तो माँ है, लेकिन ए की क्या है? दादी है। अब सीधी सी बात है, जब ये दादी है, सीधी सी बात है, दादी कौन होगी? पिता की माँ। दादी पिता की माँ होती तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये बी क्या है? मेल है। क्यों? दादी कौन होती है? भाई दादी है, दादी है, इसका ये पिता है तभी तो दादी हुई ना। अगर ये माँ होती है तो माँ की माँ तो नानी होती है। अगर मान लो इसको मैं फीमेल बना दूं तो ये ए की माँ और माँ की माँ कौन होती है? माँ की माँ नानी होती है। दादी कौन होगी? हमेशा पिता की माँ। तो इसका मतलब बी ए का क्या है? पिता है, और पिता की माँ क्या होती है? दादी। इसका मतलब बी क्या है? मेल है, ठीक है। अब आगे देखो, सी बी की पत्नी है, पता चल गया। देखो सी बी की पत्नी है। सी क्या है? बी की पत्नी है। तो पति और पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं, तो सी को बना दो पत्नी किसकी?
बी की, सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। सी है ना, वो बी की तो पत्नी है, लेकिन माँ किसकी है? एफ की माँ है। ठीक है, एफ की माँ है। अब देखो ये सी, ये सी ए की भी तो माँ है ना, ये सी है ना, वो किसकी माँ है? ए की। देखो ए के पिता, पिता की पत्नी, ये ए के पिता है ना, पिता की पत्नी कौन होती है? माँ होती है कि नहीं होती है? तो सी ए की भी माँ है और सी किसकी माँ है? एफ की भी माँ है। इसका मतलब एफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका ए का बहन या भाई होगा, क्योंकि ये सी ए की भी माँ और एफ की भी माँ है। देखो सी किसकी माँ है? सी बी की तो पत्नी है, लेकिन एफ की माँ है। एफ की माँ, एफ की माँ कब होगी? जब ए की ये बहन या भाई होगी, क्योंकि ए की भी सी कौन है? ए की भी सी क्या है? माँ। देखो ए की सी क्या है? माँ। और एफ की भी माँ। इसका मतलब ए और एफ क्या है? बहन भाई हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं। जेंडर पता नहीं है इसलिए कुछ नहीं कह सकते। एफ की माँ। अब क्या कह रहा है? एफ ई की पोती है। एफ क्या है? पोती है। अब एफ पोती है तो एफ को तो बना दो फीमेल। एफ पोती है किसकी? ई की। एफ ई की पोती है। अब देखो एफ ई की पोती है, इसका मतलब देखो, ये देखो एफ और ए के पिता, पिता की मां कौन है? डी, दादी। मतलब डी की तो पोती है ही है एफ। एफ किसकी पोती है? डी की तो पोती है ही है। देखो एफ, एफ किसकी पोती है? डी की। देखो ये पिता और पिता की ये पुत्री, पिता की पुत्री क्या होती है? पोती। मतलब डी किस, एफ किसकी पोती है? डी की। डायग्राम में देखो एफ किसकी पोती है? डी की। एफ किसकी पोती है? डी की। लेकिन लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? एफ ई की भी पोती है। एफ ई की भी पोती है। तो पोती भी दो जनों की होती है, दादी की भी पोती होती है और दादा की भी पोती होती है। यहाँ पे किसकी पोती है? ये दादी की पोती है। इसका मतलब ई क्या है? ई एफ का क्या है? दादा है। ई एफ का, क्योंकि ई की भी तो पोती है ना, डी की तो पोती है ही है और ई की भी पोती है। इसका मतलब ई एफ का क्या है? दादा है। और दादा कौन होता है? दादी का पति। दादी का पति बना दो, ये दादी का पति। दादी का पति कौन है? ई। ठीक है भाई। अब देख लो दो विवाहित जोड़े हो गए, एक विवाहित जोड़ा ये और एक विवाहित जोड़ा ये, दो विवाहित जोड़े बोले हैं। इसका मतलब डायग्राम हमारा पूरा हो गया। प्रश्न पूछता है ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है? ये सी, ये देखो ए इसकी संतान है किसकी? बी की। तो सी की भी संतान है, लेकिन ए का जेंडर पता नहीं है। ए का सी से क्या? सी का है तो पुत्र या पुत्री? सी का ए क्या है? देखो ये सी का पति है बी और बी का बेटा कौन है? ए या बेटी है। लेकिन इसका जेंडर पता है क्या? ए का? ए का जेंडर पता नहीं है। इसका मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। या तो ये क्या हो सकता है? पुत्र या फिर पुत्री। पुत्र या पुत्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, तो ए का सी से क्या रिश्ता है? तो पुत्र या पुत्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में एक युग्म है, परिवार में एक युग्म है, मतलब पति पत्नी है और उसके साथ में कौन है? उनके माँ भी है, पिता भी है और बच्चे भी है। इसका मतलब पूरे परिवार में 2 युग्म है। पति पत्नी के अलावा माँ पिता भी तो एक युग्म है। इसका मतलब टोटल युग्म कितने हैं? 2 युग्म है और बच्चे 2 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ए सी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? सी का। ए सी का पुत्र है। ए है वो किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। ठीक है, इस डायग्राम को वापस बनाना पड़ेगा, थोड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा इसको। यहां बना देता हूं। ए है वो किसका पुत्र है? सी का। पहला क्या है? ए सी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? सी का। आगे क्या कह रहा है? ई ए की पुत्री है। ई है ना, वो ए की पुत्री है।
ई ए की पुत्री है, तो ई को बना दो ए की पुत्री, ये ई हो गई ए की पुत्री। डी एफ की बेटी है, डी किसकी बेटी है? एफ की बेटी है। अभी तक इसको रहने दो क्योंकि डी और एफ आया नहीं है, तो आगे जो कि डी एफ की बेटी है जो कि ई की मां है। अब यहां ये जो किसके लिए आया है, बस ये कंफ्यूज करता है, ये जो किसके लिए आया। हम यहां बात क्या कर रहे हैं? डी किसकी बेटी है? एफ की बेटी है। डी बेटी किसकी है? एफ की बेटी है। ये एफ है ना, वो ई की मां है। ये एफ, डी एफ की बेटी है। हम इससे पहले जस्ट किसकी बात कर रहे हैं? एफ की। जो से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एफ की बात कर रहे हैं। तो ये एफ, ये जो किसके लिए आया है? एफ के लिए आया है। ये जो किसके लिए आया? एफ के लिए आया। यानी डी एफ की बेटी है, जो यानी एफ, एफ ई की मां है। एफ किसकी मां है? ई की मां है। एफ किसकी मां है? ई की मां है। अब ई के पिता तो ए है, ठीक है भाई। ई के पिता तो ए है ही, लेकिन मां कौन है? एफ। देखो वापस पढ़ो, डी एफ की बेटी है। डी किसकी बेटी है? एफ की बेटी है। जो यानी एफ, एफ ई की मां है। एफ किसकी मां है? ई की मां है। एफ किसकी मां है? ई की मां है। तो ई के पिता कौन है? ए। और पिता की पत्नी कौन होती है? पिता की पत्नी कौन होती है भाई? मां होती है। कौन? एफ। पिता की पत्नी कौन होती है? मां, एफ। ठीक है, ई की मां है एफ। डी एफ की बेटी है। डी किसकी बेटी है? एफ की बेटी है। तो डी एफ की एक बेटी तो कौन है? ई। और दूसरी बेटी कौन हो जाएगी? डी। एफ की एक बेटी कौन है? ई। और दूसरी बेटी कौन है? डी। दूसरी बेटी कौन है? डी। ठीक है भाई। अब देखो, ए एफ एक विवाहित जोड़ा हो गया, दो बच्चे हो गए ई और डी। सी। अब बचा कौन? अब बचा कौन? बी। बचा कौन? बी। अब ये देखो, ये पिता की मां भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। इसका मां भी हो सकता है। देखो ये क्या, एक घर में उनके मां और पिता है। एक तो विवाहित जोड़ा है, ये विवाहित जोड़ा हो गया ए और एफ। बच्चे हो गए, ये दोनों बच्चे हो गए। अब मां और पिता, अब मां और पिता, एक मां है और एक पिता है। ठीक है, एक मां है और पिता है, लेकिन जेंडर पता नहीं है दोनों का ही। अब सी है कि एफ है, सॉरी सी है कि बी है। अब सी पिता है या बी पिता है, या माँ सी है या बी माँ है, इन दोनों का जेंडर पता नहीं। लेकिन ये दोनों ही क्या है? या तो ये माँ है या ये माँ है, या ये पिता है या ये पिता है। दोनों में से कोई माँ और पिता है, लेकिन दोनों का जेंडर पता नहीं है। इसलिए दोनों को पति पत्नी तो बना दो, दो लाइनें खींच के, ये दोनों पति पत्नी तो है, ये बात तो तय है, क्योंकि एक माँ है और एक पिता है। लेकिन इन दोनों में से है कौन सा? क्योंकि बी और सी का जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि दादा कौन सा और दादी कौन सी है। प्रश्न क्या पूछा है? सी का एफ से क्या रिश्ता है? सी का एफ से क्या रिश्ता है? अब एफ का क्या है? ये पति, और पति की ये कौन है? मां या पिता। पति की देखो, एफ का पति, पति का मां या पिता, तो क्या हो सकता है? सास या ससुर। सी सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकता है, क्योंकि सी का जेंडर पता नहीं है। ठीक है भाई, इसको अच्छी तरीके से वापस पढ़ लेना। अब ये बी कहाँ से आया? बी देखो, हमने ए एफ ई डी सी सब, पीछे बचा कौन? बी। तो बी सीधी सी बात है, एक विवाहित जोड़ा आ गया। देखो एक विवाहित युग्म है, एक विवाहित युग्म आ गए, दो बच्चे आ गए 4 और एक 5, छठा बी बचा था। आपको पता है एक माँ है और एक पिता है, किनका? इसका एक माँ है और एक पिता है। अब इन दोनों में से कोई माँ है और कोई पिता है।
ठीक है भाई। तो ये टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो गया है और इससे बाहर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेज है, बहुत कम क्या है ही नहीं, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। ठीक है ना। तो ये ब्लड रिलेशन पूरा हो गया। अच्छी तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ना, यूट्यूब पे फ्री रहेगा, आराम से अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ लेना इस टॉपिक को। ठीक है। ये जो है ना, इसको बहुत ध्यान में रखना। ये जस्ट इसके पहले हम जिसकी बात करें ना उसके लिए आता है, जो से पहले जो भी नाम आता है उसके बारे में होता है जो। ठीक है ना भाई। ये अच्छी तरीके इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना। ये आरएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने ये करवा दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।